गांधी आज बरसे भी और साफ कहा कि गुजरात कांग्रेस दो भागों में बटी है और कुछ लोग बीजेपी की विचारधारा के लोग हैं, कार्यकर्ता के पैर जो है बंधे हुए हैं और कुछ लोग उन्हें काम करने नहीं देते। देखिए, ये एक स्वागत योग्य बात है। हम लोग भी 2-3 बार से मैं भी गुजरात चुनाव में भेजा गया हूँ। बहुत खैर मेरी जिम्मेवारी बहुत छोटी रही है, मुझे इतना व्यापक ज्ञान नहीं है, लेकिन हमको को जो भी वहाँ ये लगा कि काफ़ी समय से बिहार मतलब गुजरात की कांग्रेस उस तरीके से काम नहीं कर रही थी जैसे एक इंडिपेंडेंट दल को काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की खामियां निकालना, उनके लोगों पर राजनीतिक रूप से हमला बोलना, उनकी प्रतिक्रिया उनके बारे में करना, इसमें वहाँ की पार्टी हमेशा पिछड़ती हुई दिखी है और आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा है। मतलब हम लोगों ने तो हद ही कभी कभी लगती थी कि यार जब कुछ नहीं है तब इतना बुरा हाल है पार्टी में। तो बहुत अच्छी बात है कि राहुल जी ने बहुत साफ और बहुत सशक्त तरीके से इस बात को रेखांकित किया है और मैं आशा करूंगा कि जो नया पूरा का पूरा एक तंत्र वहाँ बने जो चुनाव को संभालेगा, वो उनकी इन बातों को एक दिशा निर्देश मानेगा और सख्ती से हम वहाँ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर जब कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे नेता जो हैं सही रास्ते पर चल रहे हैं और खिलाफत कर रहे हैं और एक अच्छे सशक्त विपक्ष की तरह सामने आ रहे हैं, तो कार्यकर्ता में जोश आता है। जब कार्यकर्ता में जोश आता है तो फिर पार्टी बढ़ती है आगे। तो 2.5 साल चुनाव में अभी बाकी है। राहुल गांधी कह रहे कि जो बीजेपी विचारधारा वाले लोग हैं उनको बाहर कर देना चाहिए। ये कौन करेगा संदीप जी? सवाल ये कि ये कौन करेगा? ये तो वहाँ लोगों को पता होता है। कई बार अपने अपने कामों से पता चल जाता है, कई बार किससे आप क्या मिल रहे हैं, किस चुनाव में आपका किस तरीके से रवैया है वो मालूम पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बात बहुत छुपी हुई है और ये भी कोई नहीं है। देखिए, जब राहुल जी इस बात को कहते हैं तो ये मतलब नहीं है कि अगर 50, 100, 200 लोगों को हम निकालें। एक होता है सांकेतिक कार्रवाई भी इंपॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है कि जो लोग दहलीज पर बैठे हुए हैं उनको खबर मिल जाती है कि या तो यहाँ रहो या चले जाओ, तो अपने आप ही बहुत से लोग सुधर जाते हैं। ये एक होता ना, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आप डंडा चलाओ, डंडे का डर ही अपने में बहुत बड़ी चीज़ करता है। और अगर ये बात वहाँ पूरे रैंक एंड फाइल में चली गई तो आप खुद देखिएगा लोगों का स्वभाव और राजनीति करने का वहाँ तरीका जो है वो बदलेगा। तो आप कह रहे हैं कि ये शब्द नहीं डंडा था, उसके डंडे के डर से बात डंडे की नहीं, डंडा कोई फिजिकल डंडे की बात नहीं होती है। एक प्रशासन का एक अपना डिसिप्लिन होता है, एक प्रशासन का एक अपना काम करने का तरीका होता है और खासकर राजनीति में जहाँ हम ऐसे द्वंद्व में है, राजनीतिक द्वंद्व में है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ जब लोग थोड़ा बहुत 19-20 करते हैं तो पार्टी को नुकसान होता है। बीजेपी ने भी सवाल खड़ा किया राहुल गांधी पे कि पहले तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते रहे, अब खुद पे भी सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जनरल सेक्रेटरियों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, खुद राहुल गांधी भी गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे। देखिए, ये एक लोकतांत्रिक व्यक्ति में ही हिम्मत होती है, सच बोलने वाली व्यक्ति में ही हिम्मत होती है कि वो अपने पे भी सवाल खड़ा करे। भारतीय जनता पार्टी तो एक क्या है, फासिस्ट संस्था है, 2 लोग चला रहे हैं, उसमें किसी की हिम्मत है कुछ बोलने की? कांग्रेस पार्टी में जिनको ये बार बार कहते हैं कि कुछ ही लोगों की बपौती हो गई है, उस पार्टी में हिम्मत है कि हम अपनी बातें रखते हैं, हर स्तर पर रखते हैं, अपनी भी आलोचना करते हैं और जब अपनी खुद आलोचना करता तो आलोचना सुधारने का उसमें बल भी आता है। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है संदीप जी, आप भी पार्टी को लंबे वक्त से देख रहे हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष भी रहे, लीडर हैं पार्टी के लगातार, महाराष्ट्र चुनाव हुआ, दिल्ली चुनाव हुआ, हरियाणा चुनाव हुआ, केवल बोलने से तो नहीं होगा, एक्शन से होगा। वो जमीन पे भी दिखना चाहिए। एक कार्यक्रम में गए, बोल देना और एक्शन करना, आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी भी राहुल गांधी पर ही ज्यादा है? नहीं, ये बात मैं नहीं मानूंगा। देखिए, एक ही व्यक्ति कोई चीज़ नहीं सुधार सकता, नहीं एक व्यक्ति को सुधारनी चाहिए। बड़े नेतृत्व का फर्ज होता है कि दिशा देनी, नीति तय करनी और नीति तय करने में अगर ज़रूरत पड़े, किन तरीके के औजारों का ज़रूरत है, किस तरीके की रणनीति इस्तेमाल करनी है, ज़मीन पर क्या करना है, और अगर जब पहले कुछ कदम उठाए जाते हैं उन कदम को वेरीफाई कर लेना है। वो अगर एक बार हमारी सीनियर हाईकमांड की तरफ से हो जाएगा तो फिर अपने आप राज्य स्तर पर जो कांग्रेस है उसे बल मिलता है। फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरीज हैं, दिशा अगर दिखा दी गई। वहाँ मुकुल वासनिक जी हैं, बहुत अनुभवी हैं और वो जानते हैं अपने में, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ। ऊपर से अगर क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है तो ज़मीन पर उतारने के लिए वो सक्षम हैं। अंतिम सवाल करूंगा, आप कांग्रेस में रहते हुए उस ग्रुप के सदस्य थे जिन्होंने पत्र लिखा था पार्टी संगठन में बदलाव के लिए और कुछ अच्छा हो, नीतियों पे बातचीत हो, G23 जिसे मीडिया ने नाम दिया। आपको लगता है कि जो सवाल उठाए थे आप लोगों ने, उसी पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी चल रही है? नहीं, ये नहीं कहेंगे कौन चल रही थी कि हम लोगों ने भी अपनी निष्ठा से, अपने हिसाब से, हमें जो लगता था पार्टी की ज़रूरत है वो सवाल उठाए थे। कुछ लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ लोगों को बुरा लगा हो, वो अलग बात है। वो एक बात गई, वो एक समय गया। लेकिन ये ज़रूर है कि लोग बीच बीच में, खासकर वो लोग
जो राजनीति को एक सेवा का माध्यम समझते हैं, केवल अपनी व्यक्तिगत सत्ता का माध्यम नहीं समझते हैं, और जिसमें राहुल जी हमने हमेशा अग्रणी माना है। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की बात हो या और पार्टियों की बात हो या लोकतंत्र की बात हो या देश की बात हो, जब भी संस्थाओं में या तौर तरीकों में कमी आई है तो उन्होंने प्रखर रूप से अपनी बात रखी है। और राहुल जी जब कांग्रेस के बारे में प्रखर रूप से अपनी बात रखते हैं तो कांग्रेस को भी मैं कहूँगा अपने नेताओं को उनकी बातों को सुने, उनकी बातों से अपना एक दिशा निकालें और उसको रणनीति के रूप में ज़मीन पर उतारें। तो गुजरात में संभव होगा कांग्रेस की जीत? अभी हालांकि 2-2.5 साल बाकी है। हिंदुत्व का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है, वहाँ आप हरा पाएंगे? क्योंकि आपको जमीनी पार्टी के संगठन की भी समझ बहुत है, आप जानते समझते, क्या वहाँ हरा पाएंगे आप लोग बीजेपी को? देखिए, अगर आप माने कि पिछले चुनाव से पिछले चुनाव में जी तो एक तरीके से पहुंच ही गए थे वहां तक, कुछ 10-12 सीटों पे जहां कुछ गलत सीटें बच गई और कुछ अंत में सूरत में हमको जितनी अपेक्षा थी उतनी सीटें नहीं मिली। जो भी कारण होगा, लोग कहते हैं कि वहां का व्यापारी डर गया, जो भी है, मैं ये नहीं कह सकता। अगर वो चीज़ें संभल जाती तो चुनाव निकल जाता। पिछला चुनाव तो मैं खुद ही मानता हूँ हम लोगों ने गंभीरता से लड़ा ही नहीं, लेकिन अगर आज से 10 साल पहले, 7-8 साल पहले वाली जो स्थिति थी, मुझे लगता है, खबर यह है कि लोगों में आज उससे ज़्यादा एक निराशा है भारतीय जनता पार्टी से। हमें केवल अपना दायित्व एक अच्छे विपक्ष के रूप में बनाना है, और अगर हम 7-8 साल पहले वाला माहौल बना गए तो अब की बार सरकार बन जाएगी। इसलिए सत्र वहां हो रहा है अगले महीने, और उसके पहले जिलाध्यक्षों की दिल्ली में बैठक है, देश भर के जिलाध्यक्षों की। देखिए, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अहमदाबाद में सत्र होने का बहुत दिनों बाद गुजरात में सत्र हो रहा है। जब सत्र होता है, लोग बात करते हैं, मीडिया में जाता है, तमाम छोटे बड़े चैनल सब आते हैं, लोगों से मिलते हैं, सैकड़ों हमारे बड़े नेता वहाँ जाएंगे, हर आदमी इंटरव्यू लेता है, तो एक बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है। ऑटोमेटिकली पार्टी की बात जो है लोगों के बीच में जाती है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। संदीप दीक्षित, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कैमरा पर्सन केडी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।